हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो हम सीखेंगे क्वेरी फंक्शन के बारे में। आज की वीडियो में हम गूगल शीट के क्वेरी फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए क्वेरी फंक्शन? क्वेरी फंक्शन है क्या? देखिए, क्वेरी एक फॉर्मूला है गूगल शीट के अंदर। क्वेरी फंक्शन हमें फैसिलिटी देता है जिसके जरिए हम डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। ये बेसिकली एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है, डाटा को एनालाइज करने के लिए। अगर मैं इसके काम करने के तरीके की बात करूं तो ये काफी ज्यादा मिलता जुलता है एसक्यूएल की क्वेरी से। अगर आपने एसक्यूएल में क्वेरी सीखा है तो ये काफी हद तक उससे मिलता जुलता है। क्वेरी फंक्शन की अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो क्वेरी फंक्शन का सिंटैक्स स्टार्ट होता है जैसे कि शुरू में ही मैंने बताया था कि क्वेरी एक फॉर्मूला है। अगर मैं गूगल शीट की बात करता हूं तो गूगल शीट में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इक्वल साइन का यूज करना पड़ता है, देन उस फॉर्मूले का नाम। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी हमें इक्वल साइन लगाना है, देन उसके बाद क्वेरी फॉर्मूले का नाम, देन उसमें डाटा सप्लाई करना है, देन उसके बाद हम अपनी क्वेरी लिखेंगे। यहाँ पर हम अपनी क्वेरी लिखेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेरी जो भी हमें लिखेंगे वो डबल कोटेशन में होगी। तो कुछ इस तरीके से हम अपना डाटा रेंज पास करेंगे क्वेरी फंक्शन के अंदर। और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि क्वेरी जो हमारी लिखी जाएगी वो ये डबल कोटेशन के साइन के अंदर में लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पर ये कुछ सेलेक्ट इस तरीके से ये हमारी क्वेरी होगी। तो ये क्वेरी हम कुछ इस तरीके से इसमें पास करेंगे। हेडर्स हमारे लिए ऑप्शनल है कि अगर हम इसमें पास करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्वेरी के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जब हम क्वेरी लिखते हैं तो उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि क्वेरी फंक्शन आइडेंटिफाई करता है, जिसके बेसिस पे वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेरी के कीवर्ड्स मेंशन किए गए हैं और उनके स्टेप भी लिखे हुए हैं। ये जैसे कि हमारा सेलेक्ट कीवर्ड हो गया जो कि डाटा को चूज करने के काम आता है। वेयर क्लॉज जो कि कंडीशन अप्लाई करने के लिए आता है। ग्रुप क्लॉज बेसिकली ग्रुप अप्लाई करने के लिए, ग्रुप में अगर हमें किसी डाटा को मेंशन करना हो तो ग्रुपिंग के लिए होता है। पाइवट जैसे कि पाइवट टेबल हम लगाते हैं, कुछ इसी तरीके से पाइवट कीवर्ड काम करता है। ऑर्डर अगर हमें डाटा को शॉर्टिंग करना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। लिमिट अगर हमें कुछ लिमिटेड डाटा को डिस्प्ले कराना हो तो उसके लिए यूज होता है। लेबलिंग किसी हेडर की हमें अगर लेबलिंग करनी हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। फॉर्मेट फॉर्मेट के केस में हम नंबर्स, डेट, टाइम इन सब की फॉर्मेटिंग मार्क करते हैं क्वेरी फंक्शन के थ्रू। और ऑफसेट हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम कुछ नंबर ऑफ रॉज को स्किप कर सकते हैं। क्वेरी फंक्शन जो लिखा जाता है उसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमें कुछ सीक्वेंस को फॉलो करना होता है क्वेरी फंक्शन को लिखते समय। जैसे कि सबसे पहला जो कीवर्ड क्वेरी फंक्शन में लिखा जाएगा वो सेलेक्ट लिखा जाएगा। देन उसके बाद वेयर क्लॉज लगा सकते हो। उसके बाद हम लगा सकते हैं ग्रुप बाय, देन उसके बाद पाइवर्ड, फिर उसके बाद ऑर्डर। कुछ इस तरीके से हमें सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। ये जो हमने स्टेप लिखे हैं इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आप वेयर क्लॉज लिखते हैं देन उसके बाद सेलेक्ट लिखें, तो ये चीज नहीं की जा सकती क्वेरी में। तो अभी के लिए हम सीखेंगे सेलेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी, चलते हैं अपनी गूगल शीट पे और देखते हैं क्वेरी फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। देखिए, ये मेरे पास एक डमी डाटा है क्वेरी के लिए जिसके जरिए हम अपने क्वेरी फंक्शन को सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की थी सेलेक्ट स्टेटमेंट की। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट काम किस तरीके से करती है? तो सबसे पहले जैसे कि गूगल शीट में क्या होता है कि अगर हम कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, जैसे कि एक्सेल में भी अगर मैं बात करूं या गूगल शीट में भी बात करूं, जहां कहीं भी हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले हमें इक्वल साइन, देन उस फॉर्मूले का नाम, क्योंकि क्वेरी भी एक फॉर्मूला है तो हम उसमें उस फॉर्मूले का नाम लिखेंगे। अब सबसे पहला पैरामीटर ये क्या मांग रहा है? डाटा। तो मैं इसमें डाटा पास करूंगा कुछ इस तरीके से, अपने डाटा को सेलेक्ट कर लूंगा। ये मेरा डाटा है, मैंने इस डाटा को सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर हम अपनी क्वेरी लिखते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बता रहा है, कॉमा लगा के हेडर। हेडर जो कि ऑप्शनल पार्ट है, अगर हम इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो छोड़ सकते हैं। फिलहाल मैं हेडर को स्किप कर रहा हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारे लिए जितना भी डाटा हमने सेलेक्ट किया है वो सारा का सारा डाटा इस शीट में शो करा देगा, डिस्प्ले करा देगा। तो ये तो अभी हमने ब्लैंक क्वेरी पास करी और इसने हमारे लिए सारा का सारा डाटा डिस्प्ले करा दिया। अब एक कंडीशन ये आती है, ठीक है, तो ये हम इसने हमारे लिए सारा डाटा डिस्प्ले करा दिया। अब हम इसमें अपनी क्वेरी पास करेंगे। तो क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहला जो कीवर्ड यूज किया जाता है क्वेरी में, जो कि मैंडेटरी भी है, विदाउट उसके क्वेरी फंक्शन काम नहीं करेगा, यानी कि क्वेरी आप लिख ही नहीं सकते। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है सेलेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला कीवर्ड हमने लिख दिया सेलेक्ट।
अच्छा, सेलेक्ट कीवर्ड की अगर मैं बात करूं तो सेलेक्ट कीवर्ड ये केस सेंसिटिव नहीं है। क्यूरी फंक्शन के अंदर कुछ कीवर्ड केस सेंसिटिव है, कुछ नहीं है। जैसे कि सेलेक्ट कीवर्ड हमारा केस सेंसिटिव नहीं है। इसको आप अपर में लिखो, लोअर में लिखो, पहला लेटर अपर कर दो या फिर दूसरा लेटर अपर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलेक्ट कीवर्ड को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो ये हमने एक सेलेक्ट कीवर्ड लिख दिया। देन उसके बाद अब यहां पर देखें, इस क्यूरी फंक्शन को अगर समझने की कोशिश करें तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें डाटा पास किया। अब इस डाटा में से हम किसी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें डाटा हमने क्या पास किया, ए से लेकर जे कॉलम का। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस डाटा में से किसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहूंगा तो कैसे करेंगे। जैसे कि मुझे इस कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये कॉलम कौन से कॉलम में है, ए नेम किस में है, ए नंबर कॉलम में। तो हम क्या करेंगे, इस सेलेक्ट के कीवर्ड के बाद स्पेस एंटर, देन उसके बाद अपने कॉलम का नाम, हमारा कॉलम क्या था, ए। तो ये क्या करेगा, हमारे ए कॉलम का सारा डाटा हमें डिस्प्ले करा देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब अगर हमें नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कॉलम में हमारी क्या आईडी है, तो मैं अगर बी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे और यहां पर लिख देंगे बी कॉलम। तो ये क्या हुआ, हमने सेकंड नंबर कॉलम को भी सेलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से। तो हम मल्टीपल कॉलम्स सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेरी फंक्शन के जरिए। ठीक है, ये हमने अपने दो कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर हम कोई तीसरा कॉलम भी सेलेक्ट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा सिंपल सा हमारा क्वेरी को सेलेक्ट करने का तरीका, कि हम मल्टीपल कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्वेरी हमें एक और फैसिलिटी भी देता है कि अभी हमने क्या किया, अपने कॉलम को सीक्वेंस में सेलेक्ट किया। पहले हमने ए सेलेक्ट किया, फिर हमने बी कॉलम सेलेक्ट किया, फिर सी किया। जरूरी नहीं है कि हम इस सीक्वेंस को फॉलो करें। हम क्वेरी के अंदर किसी भी कॉलम को पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि पहले हम ए कॉलम सेलेक्ट करें। अब जैसे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बी कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूं, यानी कि सबसे पहले आ गई आईडी और उसके बाद में सेलेक्ट कर लेता हूं ए नंबर कॉलम। तो इस तरीके से हम अपने कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम किसी भी कॉलम्स को आगे या पीछे कर सकते हैं। उसको हम चूज कर सकते हैं कि पहला कॉलम हमारा कौन सा होना चाहिए, दूसरा कॉलम कौन सा होना चाहिए। तो पहला तो क्वेरी हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम डाटा को किसी भी सीक्वेंस, किसी भी कॉलम्स को हम आगे कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को पीछे कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने किया। अच्छा, क्वेरी में एक और चीज भी होती है कि हम कॉलम्स को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर बी कॉलम्स को दोबारा सेलेक्ट करना चाहूं तो ये मुझे नहीं करने देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हम क्वेरी के अंदर रिपीटेड कॉलम पास नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी अगर मैं कंडीशन की बात करूं क्वेरी की, जैसे कि मैंने ए कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, बी कॉलम को भी सेलेक्ट कर लिया, ये तो हमने सिंपल से कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया। अब इसी के बाद हम किसी और कॉलम को सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके, जितने चाहें उतने कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेरी ना सिर्फ हमें कॉलम को सेलेक्ट करने की फैसिलिटी देता है, बल्कि उनमें हम डाटा को टोटल भी कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये देखें, मेरे पास यहाँ पर कुछ मार्क्स थे, ई नंबर कॉलम में है, एफ में है और जी में है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ई और एफ कॉलम को यहाँ पर डिस्प्ले करा देता हूँ कुछ इस तरीके से, ई एफ और कॉमा जी। देखिए मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 कुछ इस तरीके से हमारे पास डिस्प्ले हो गए। अब अगर मैं चाहूं इन तीनों को टोटल करके भी लिख सकता हूं। अब यहां देखें, मैं इसी क्वेरी को यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर कुछ इस तरीके से पेस्ट करता हूं, लेकिन इस बार क्या करता हूं, मैं इस कॉलम में इन सभी डाटा को प्लस कर देता हूं। क्वेरी फंक्शन हमें यह भी फैसिलिटी देता है कि हम डाटा को प्लस करके कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। अभी अगर देखेंगे तो इन तीनों का टोटल जो है वो इतना ही आएगा। ये देखिए यहां पर लिख के आ रहा है 2 4 6 सेम एज इट इज। तो इस तरीके से हमारा क्वेरी फंक्शन ये काम करता है। हम ना सिर्फ कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि उनको जोड़कर भी इसमें डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये तो था हमारा सेलेक्ट कीवर्ड, जिसके जरिए हमने डाटा को सेलेक्ट किया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर अपना ऑर्डर्स को चेंज किया, यानी कि पहले जो कॉलम था उसको सेकंड नंबर बना दिया और सेकंड नंबर पे जो कॉलम था उसको फर्स्ट बना दिया। अब जो हमारे पास डाटा आ रहा है, यानी कि फर्स्ट कॉलम पे हमारा आईडी आ रहा है, सेकंड पे नेम आ रहा है। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के जरिए
अपने कॉलम्स का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम सीरीज की सीरीज भी चेंज कर सकते हैं कि पहले कॉलम में कौन सा आना चाहिए और दूसरे में कौन सा आना चाहिए। तो ये हमें बेनिफिट मिल जाता है क्वेरी से। ठीक है। अब इसका एक बड़ा सिंपल सा यूज है। अक्सर आपने देखा होगा कि इंटरव्यू में अक्सर हम कहीं जाते हैं तो VLOOKUP फंक्शन के बारे में पूछा जाता है, तो नॉर्मली VLOOKUP फंक्शन सभी लगा लेते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा इश्यू आता है कि रिवर्स VLOOKUP की बात होती है कि अगर हमारे पास डाटा कुछ इस फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से है और हमसे ये कहा जाता है कि ये आईडी है 1001, इसके अगेंस्ट मुझे पर्सन का नाम चाहिए। ये कुछ आईडी है और ये हमें नेम डिस्प्ले कराना है। अब नॉर्मली अगर हमारे पास डाटा इस फॉर्मेट में हुआ, ये देखें इस फॉर्मेट में हुआ, तो VLOOKUP फंक्शन से अगर मैं पर्सन का नाम गेट करना चाहूं तो मुझे नाम नहीं मिलेगा। रीजन, रीजन क्योंकि VLOOKUP फंक्शन में जब भी हम डाटा पास करते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय की आईडी होनी चाहिए थी, यानी कि जो वैल्यू को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो उसके फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कॉलम में पर्सन का नाम है। ऐसी सिचुएशन में हम अपनी क्वेरी फंक्शन को यहाँ पर मेंशन करके उसके डाटा का सीरीज यानी कि कॉलम की सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। हम ये चूज कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर कॉलम पे कौन सा डाटा डिस्प्ले होगा। तो लाइक दिस, कि जैसे मैंने यहाँ पर ये लगाया, मैं इसको अगर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब अगर इसमें मैं यहाँ पर जो मैंने डाटा पास किया इसके बजाय मैं इसमें यहाँ पर पास करता हूँ, तो मेरा रिजल्ट मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें क्वेरी फंक्शन का बेनिफिट मिल जाता है ऑर्डर्स को चेंज करने का। कॉलम्स को अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है कि हमने डाटाबेस को नहीं चेंज करा, हमने डाटाबेस को नहीं छेड़ा, डाटाबेस एज इट इज है, बट हमने अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट क्वेरी फंक्शन के थ्रू उसके ऑर्डर्स को चेंज कर लिया, अपने अकॉर्डिंग उसके कॉलम्स को चूज कर लिया कि फर्स्ट नंबर कॉलम में कौन सा डाटा डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें बेनिफिट मिल जाता है क्वेरी से। चलिए, ये तो हमने देखा कि क्वेरीज में हम सेलेक्ट स्टेटमेंट्स के जरिए अपने कॉलम्स को कैसे चूज कर सकते हैं। अब क्वेरी में हमें एक और चीज का ध्यान रखना होता है कि इन केस अगर हमारे पास डाटा एक सेपरेट शीट दूसरी स्प्रेडशीट से आ रहा हो, जैसे मेरे पास ये एक स्प्रेडशीट है, अगर डाटा मुझे इस शीट से मिल रहा है तो क्या होगा। अब जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास इस शीट में आईडी है 001, कुछ इस तरीके से आईडी है, मैं यहाँ पर, ठीक है, अब मेरे पास कुछ इस तरीके से डाटा है। अब अगर मैं किसी दूसरी स्प्रेडशीट का डाटा इस स्प्रेडशीट में लेके आना चाहूं और यहां पर सेलेक्ट स्टेटमेंट के जरिए उसको कॉल करता हूं, तो किस तरीके से कॉल होगा। देखिए, क्वेरी फंक्शन किसी भी डाटा को इंपोर्ट नहीं करता। तो अगर हमें डाटा को इंपोर्ट करना है तो हमें इंपोर्ट रेंज फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी दूसरी शीट स्प्रेडशीट से जब भी डाटा को कॉल करते हैं, लेके आते हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है इंपोर्ट। तो हम इंपोर्ट फंक्शन का ही यूज करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि मेरे पास, मैं यहाँ पर इंपोर्ट रेंज फंक्शन लगाता हूँ, इंपोर्ट रेंज फंक्शन के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो हमें सीट का यूआरएल देना है, उसकी रेंज बतानी होती है, जैसे कि यहाँ पर सजेशन में भी इसमें हमने इसका सिंटैक्स हमें बता रहा है। तो मैं कुछ इस तरीके से, इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी हम डाटा इसमें पास करेंगे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, यानी कि डबल कोटेशन के अंदर होगा। तो मैंने क्या किया, इस सीट का यूआरएल कॉपी करना है, जैसे कि इसका सिंटैक्स कहता है कि सबसे पहले हमें यूआरएल पास करना है, मैंने यूआरएल पास कर दिया। देन इसके बाद ये कहता है सीट का नाम और रेंज, तो मैं यहाँ से सीट का नाम हमारा ये रहा और इसमें हमें जो डाटा ए से लेकर जे तक का डाटा डिस्प्ले कराना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए टू जे। तो ये मुझे सारा डाटा यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करा देगा। इसने करा दिया मेरे को डाटा डिस्प्ले, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो चलो हमने डाटा को डिस्प्ले करा दिया। अब इसी डाटा को मैं क्वेरी फंक्शन में कॉल कर सकता हूँ। अब यहाँ देखें, अभी तक हमने क्या किया था, इस शीट से डाटा लिया था। अब मैं इंपोर्ट के जरिए डाटा को अगर लेके आता हूँ और इस क्वेरी फंक्शन में पास करता हूँ, तो क्या होता है, तो हमें एक एरर मिलने वाला है। आ गया एरर। अब एरर क्यों आया,
जबकि डाटा तो हमारा सेम ही है, डाटा में तो कुछ चेंजेस नहीं है, उसमें भी हमारे पास ए नंबर कॉलम में बी है, सी है, सारा कुछ वही है, तो फिर क्वेरी फंक्शन ने काम क्यों नहीं करा? क्या क्वेरी फंक्शन जो इंपोर्ट किया हुआ डाटा है उस पर काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम किसी दूसरी शीट से डाटा लेके आते हैं, दूसरी स्प्रेडशीट से डाटा लेके आते हैं, तो हमें डाटा को एबीसीडी के कॉलम से कॉल नहीं करना है, हमें कॉल करना है उसके कॉलम से, यानी कि कॉलम नंबर हमें बताना होता है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरीके से हमें मेंशन करना होगा, क्योंकि डाटा किसी अलग एक डिफरेंट स्प्रेडशीट से आ रहा है। तो उस केस में हम यहाँ पर एबीसीडी टाइप नहीं करेंगे, कॉलम्स को कॉल करने के लिए हम टाइप करेंगे कॉलम्स की सीरीज, यानी कि पहले कॉलम का डाटा अगर हमें डिस्प्ले कराना तो कॉलम नंबर 1, कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया कॉल 1। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम कॉल लिखते हैं, ये COL 1 लिखते हैं, तो इसमें C हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। अगर आप इसको स्मॉल में कर देते हैं तो ये आपको दोबारा से एरर डिस्प्ले कर देगा, वैल्यू एरर, कुछ इस तरीके से। यहाँ आप देखें मैंने क्या किया, यहाँ पर सी को स्मॉल कर दिया। कॉलम्स जो लिखे जाते हैं वो केस सेंसिटिव है, हमें उसका पहला सी जो वर्ड है, लेटर है, उसको हमें कैपिटल में मेंशन करना है, यानी कि सी जो कैरेक्टर है उसको हमें कैपिटल रखना है हमेशा। लेकिन सेलेक्ट जो हम कीवर्ड लिखते हैं उसको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, उसको आप अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो सेलेक्ट जैसे मैंने लिखा, मैं सेलेक्ट का ई यहां पर कैपिटल कर देता हूं, तब भी इसने मुझे डाटा डिस्प्ले करा दिया। एस जो है मैं स्मॉल कर देता हूं, तब भी देखिए इसने मुझे डाटा डिस्प्ले करा दिया। तो सेलेक्ट कीवर्ड आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि वो केस सेंसिटिव नहीं है। लेकिन जब आप कॉलम्स कीवर्ड लिखते हैं तो आपको कॉलम्स के कीवर्ड में सी को हमेशा कैपिटल रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब सेम एज इट इज जैसे हमने पहले अप्लाई किया था, अब यहाँ पर पहले हम क्या लिखते थे, एबीसीडी लिखते थे, अब हम यहाँ पर कॉलम लिखेंगे। तो अब मैं जैसे पहले सेकंड नंबर कॉलम को पहले लेके आना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉलम नंबर के बाद कॉलम 1, कुछ इस तरीके से। फिर सेम एज इट इज जो हमारा क्वेरी में नेक्स्ट जो कॉलम हमें सेलेक्ट करने हैं हम टाइप कर देंगे कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। ये देखिए मैंने एक स्मॉल लिखा तो इसकी वजह से एरर डिस्प्ले कर दिया इसने। इस तरीके से हम क्वेरी फंक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम को कॉल कर सकते हैं। और इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर डाटा इंपोर्ट रेंज के थ्रू आ रहा है या फिर किसी एरे के थ्रू आ रहा है तो हमें कॉलम्स के जरिए उसको कॉल करना है, ना कि एबीसीडी के थ्रू। ठीक है। इन केस देखिए अगर डाटा हमारे पास एक ही शीट से आ रहा है बट वो डायरेक्टली कॉल नहीं हो रहा, इनडायरेक्ट कॉल हो रहा है, जैसे कि मैं एक एज्यूम कर लेता हूं, मैंने एक एरे बनाया कुछ इस तरीके से, ये देखिए अब मेरे पास डाटा क्या है, सेम शीट का है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से ले लेता हूं, ये देखिए इंटायर डाटा जब मैंने कॉल किया। लेकिन अब अगर मैं इस पे क्वेरी फंक्शन को अप्लाई करूंगा, क्योंकि अब ये क्या हो गया, एक एरे हो गया, जब एरे के थ्रू कोई डाटा पास हो रहा है, डायरेक्टली कॉल नहीं हो रहा डाटा शीट का डाटा, तो भी हमें कॉलम्स के जरिए उसको कॉल करना है। ये देखें अब भी, अब अगर मैं यहाँ पर पास करूंगा तो भी मुझे यहाँ पर कॉलम्स ही लिखने पड़ेंगे। डिस्प्ले हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर एबीसीडी लिखता हूँ या फिर ए लिखता हूँ यहाँ पर देखिए, तो ये वैल्यू एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली डाटा कॉल नहीं हो रहा है यहाँ पर। पहले डाटा हमने एक एरे के अंदर पास किया, अब एरे के अंदर एक टेबल क्रिएट होगी, अब उस टेबल का हम कॉलम्स को कॉल करेंगे। तो इसलिए जब भी डाटा किसी सेपरेट शीट या एरे के थ्रू हम एरे में कन्वर्ट करके डाटा को ले रहे हैं तो हमें डाटा को कॉलम के थ्रू कॉल करना होता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। वेयर वेयर क्लॉज हमें फैसिलिटी देता है डाटा को फिल्टराइज करने की। वेयर क्लॉज के जरिए हम अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, और फिल्टर के अंदर हम इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल, इस तरीके के साइन का यूज कर सकते हैं। ना सिर्फ इन साइन का यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम वेयर क्लॉज में एंड और कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं।
यानी कि अगर हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी है जो कि मल्टीपल कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो हम एंड साइन का यूज करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए तो हम और कीवर्ड का यूज करेंगे। तो क्वेरी फंक्शन के अंदर हम कंडीशन के थ्रू डाटा को फिल्टराइज कर सकते हैं, और जिसके अंदर हम अपने कुछ ऑपरेटर्स यूज करेंगे और कुछ कीवर्ड जैसे कि एंड और के जरिए कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है? अभी तो हमने देखा डाटा को सेलेक्ट करना, कि हम कॉलम्स को चूज कर सकते हैं, एक कौन सा कॉलम पहले डिस्प्ले कराना है, कौन सा बाद में कराना है, तो ये अभी हमने देखा। क्वेरी फंक्शन में जैसे कि मैंने बताया था, एक हमें ये भी फैसिलिटी देता है कि हम डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि डाटा को कंडीशन करके अगर हमें डाटा को फिल्टर करना है तो हम उस डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये देखिए, ये डाटा था मेरा, मैं इसी को एज इट इज यहां पर लेके आता हूं। ठीक है, ये हमारा डाटा हमने डिस्प्ले कराया, डेफिनेटली डाटा। अब मैं चाहता हूं कि जो डाटा मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है ये फिल्टर हो क्या है, मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट का ही डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो अगर मेल कैंडिडेट का यहाँ पर डाटा डिस्प्ले कराना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा। क्वेरी में अगर हमें कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम क्या लिखते हैं, वेयर क्लॉज लिखते हैं, वेयर लिखेंगे। देन उसके बाद हमें यहाँ पर बताना है कि हमारी कंडीशन, हमें अपनी कंडीशन बतानी है, और कंडीशन बताने से पहले हमें कंडीशन बतानी पड़ेगी कंडीशन हम कौन से सेल पे लगा रहे हैं, यानी कि कौन से नंबर कॉलम पे लगा रहे हैं। यहाँ पर किसी स्पेसिफिक सेल पे कंडीशन नहीं लगती, कॉलम पे लगती है, ध्यान रखना है। जो भी काम होता है, क्योंकि इसमें जो भी काम होता है वो कॉलम्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके, अब हमारे पास डाटा कहां से आया, डाटा वाली शीट से आया, ए से लेके जे तक। अब मैं ये देख लेता हूं कि जेंडर कहां पर है, जेंडर हमारा है सी नंबर में, तो मैं कहता हूं सी नंबर में जहां पर भी मेल लिखा है वो मुझे डिस्प्ले करा दो। तो यहां पर जाएंगे, लिखेंगे सी, कॉलम में इक्वल, जहां पर भी इक्वल। अब यहां पर देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं मेल, ये मुझे वैल्यू एरर दे देगा। वैल्यू एरर क्यों दी इसने, क्योंकि देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मेल लिख दिया। अब मेल को क्या है, जब भी हम डायरेक्टली कोई कीवर्ड लिखते हैं तो क्वेरी उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, क्या ये उसका कीवर्ड तो नहीं है। ठीक है, तो क्वेरी में जब भी हमें कोई स्ट्रिंग पास करनी हो, यानी कि टेक्स्ट लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, उसको कोटेशन के अंदर लिखेंगे, यानी कि डबल कोटेशन में। हमें बताना पड़ता है सिस्टम को कि हम एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं। तो अभी ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग में, यहां से क्या है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग ही तो है, डबल कोटेशन के अंदर है, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग कैसे लिखें, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको सिंगल कोटेशन का साइन का यूज करना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, जब हम सिंगल कोटेशन से लिखते हैं तो वो भी एक स्ट्रिंग ही कंसीडर किया जाता है। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, राइट। ये देखिए, मैं स्क्रॉल करके लेके आता हूँ, ये देखिए, राइट। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हुई। तो इस तरीके से हम क्वेरी के अंदर अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। ये हमने डाटा को फिल्टर किया। डेफिनेटली अगर हम नॉर्मल फिल्टर लगाते हैं तो नॉर्मल फिल्टर भी तो कुछ इसी तरीके से काम करता है। ये देखिए क्या करता है, नॉर्मल फिल्टर में जैसे मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट, तो मेरे पास यही डाटा डिस्प्ले होगा जो मेरे पास अभी दूसरी शीट में डिस्प्ले हो रहा है, कुछ इस तरीके से। देखिए यही हो रहा है। और अब अगर हम यहाँ से मैच करके देखें तो भी हमारा डाटा सेम एज इट इज 53 रो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे और यहाँ पर भी हमारे पास 53 है। तो इस तरीके से हम डाटा को फिल्टर कर सकते हैं क्वेरी फंक्शन के थ्रू। अब फिल्टर में अगर आप नॉर्मली जब फिल्टर लगाते हो तो यहाँ पर देखें, हम दो तीन तरीके के फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि एक फिल्टर मैंने लगाया जेंडर का, दूसरा मैं लगा देता हूं यहाँ पर कि वो एम्प्लॉय या फिर वो कैंडिडेट यहाँ पर डिस्प्ले कराओ जिनकी मार्क्स 60 हैं, 60 और 64। ठीक है, मैंने उनको सेलेक्ट किया और इसने मुझे ये डाटा डिस्प्ले कर दिया। तो हमने क्या किया, दो कॉलम पे फिल्टर लगाया, यही किया। तो क्वेरी भी हमें फैसिलिटी देता है कि हम मल्टीपल कॉलम्स पे फिल्टर लगा सकते हैं, यानी कि हम अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग।
और जरूरी नहीं है ये कंडीशन एक ही कॉलम पे एप्लीकेबल हो, मल्टीपल कॉलम्स पे भी हो सकती है। जैसे कि अभी के केस में अगर आप देखें तो हमने कंडीशन किस पे लगाई, मार्क 1 वाली पे, यानी कि ई नंबर पे, कॉलम पे। तो मैं यहाँ पर भी कंडीशन लगा सकता हूँ जब मुझे दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है, यानी कि मैं चाहता हूँ फर्स्ट कंडीशन भी मेरी फुलफिल हो और सेकंड भी हो, यानी कि सिर्फ मेल कैंडिडेट का ही डाटा डिस्प्ले होना है और उनका डिस्प्ले होना है जिनका मार्क्स 60 या फिर 64 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उस केस में कंडीशन अपनी मार्क करूंगा एंड कीवर्ड हमें यहाँ पर यूज करना है। अब हमारे पास मार्क्स कौन से में थे, ई नंबर कॉलम में, तो मैं यहां पर लिखूंगा ई इक्वल 60। अब यहां पर देखिए, मैं अगर यहां पर इसको स्ट्रिंग में लिखता हूं कुछ इस तरीके से, तो इसने मुझे डाटा डिस्प्ले नहीं करके दिया। क्यों नहीं करके दिया, क्योंकि क्वेरी फंक्शन को पता है यहां पर जितना भी डाटा लिखा है वो सब नंबर है, और नंबर को आप फिल्टर कर रहे हो टेक्स्ट के नाम से, तो वो तो फिल्टर नहीं होगा। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें स्ट्रिंग पास नहीं करना। अगर हमें स्ट्रिंग पास नहीं करना तो हम नॉर्मली यहाँ पर 60 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसने हमें जिनके भी मार्क्स 60 हैं उनका डाटा डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हम एक बार अपने डाटा वाली शीट से वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए एक ही पर्सन है जिसके मार्क्स 60 हैं, जिसकी आईडी है 1036। चेक करते हैं हमारे पास, ये रहा, जिसकी आईडी वाली है 1078। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, डाटा को फिल्टर कराया दो कंडीशन के अकॉर्डिंग। अभी हमने ये देखा कि हमने यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई कर दी, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ 60 जिनके मार्क्स है वही डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ 64 वाले भी डिस्प्ले हो, यानी कि वो भी डिस्प्ले हो जिनके 64 है और प्लस वो भी डिस्प्ले हो जिनके 60 है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, हम अगर मैं एंड लगा के सेकंड पास करता हूँ, कि अगर मैं ये कुछ इस तरीके से लिखता हूँ एंड ई इक्वल 64, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी नंबर कॉलम में मेल कैंडिडेट होने चाहिए और ई में 64 और 60 होने चाहिए, जबकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी एक सेल में एक ही चीज हो सकती है, एक से ज्यादा तो नहीं है हमारे पास। तो ऐसे में जब हमारे पास दो कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू हो तो रिजल्ट डिस्प्ले हो, तो हम उसके लिए यूज करते हैं और कीवर्ड। तो यहां पर हमें फैसिलिटी मिल जाती है, हम यहां पर एंड के बजाय और लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, जब भी आप और कीवर्ड लगा रहे हैं और कुछ इस तरीके से अपने टास्क को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए फीमेल का भी इसने डाटा डिस्प्ले करा दिया। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें ये तो हम फंक्शन को बताना है कि ये कंडीशन तो हमारी ऑलवेज ट्रू रहनी है, इसको हमें सेपरेट कर देना। अब यहाँ पर ये इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगी चलेगा, अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इसको सेपरेट कर देंगे कुछ इस तरीके से ब्रैकेट लगाकर। अब एक कंडीशन तो हमारी ये ट्रू होनी चाहिए और एक कंडीशन हमारी ये ट्रू होनी चाहिए, और इन दोनों में से हमारी एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी डिस्प्ले रिजल्ट हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हमारे पास करेक्ट रिजल्ट डिस्प्ले होगा जो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए, यही मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। कितने नाम आ रहे हैं, टोटल मिला के 4 नाम आ रहे हैं, और ये देखिए राजेश, नितिन और रमेश, सेम एज इट इज। तो इस तरीके से हम वेयर क्लॉज अप्लाई कर सकते हैं क्वेरी में। ठीक है, वेयर क्लॉज के थ्रू हम डाटा को फिल्टर कर सकते हैं और लगा सकते हैं, यानी कि हम ऑप्शनल दे सकते हैं कि या तो ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो, इन दोनों में से जब भी कोई रिजल्ट आए तो डिस्प्ले करा दो। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं क्वेरी में। ये तो हमने कंडीशन अप्लाई करी क्वेरी में, नंबर्स की हमने अप्लाई करके देख ली, टेक्स्ट की अप्लाई करके देख ली। ठीक है, अब एक कंडीशन आती है कि कोई मेरे से कहता है कि डेट के अकॉर्डिंग हमें कोई रेंज बता देता है कि इस रेंज के बिटवीन का डाटा हमें डिस्प्ले करा दो, तो कैसे करेंगे। अगर मैं किसी डेट के बेसिस पे अगर कंडीशन लगाना चाहूं तो कैसे लगेगी। देखिए, डेट के बेसिस पे अगर हमें कंडीशन लगानी है तो क्वेरी में हम किस तरीके से लगाएंगे। डेट हमारे पास कौन से नंबर कॉलम में है, डी में है। मैं यहां पर मार्क कर देता हूं
डी को। अब डी में जैसे मैंने यहाँ पर डेट मार्क करता हूँ, मैं कहता हूँ, अच्छा पहले हम इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ पर मार्क किया 60 और 64। ना सिर्फ हमने इक्वल साइन का यूज कर सकते हैं, बल्कि हम इसमें ग्रेटर देन साइन का भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 60 या फिर 60 से ज्यादा, तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम अपनी। मैं चाहता हूं 60 और 60 से ज्यादा जितने भी है वो सारे के सारे डिस्प्ले हों। क्लोज करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने क्या कहा कि ई नंबर कॉलम में मार्क्स यानी कि 60 से ज्यादा है या फिर 60 है तो वो मुझे डिस्प्ले करा दो। इसने डिस्प्ले करा दिया। अब अगर मैं मार्क्स को यहाँ पर डिस्प्ले कराऊंगा, यानी कि ई नंबर को यहाँ पर डिस्प्ले करा देता हूँ मार्क्स पर, तो यहाँ पर देखिए 60 से अबव भी वाले आ रहे होंगे, उससे कम वाले नहीं आ रहे होंगे। कुछ इस तरीके से हम ग्रेटर देन और इक्वल साइन का भी एक साथ यूज कर सकते हैं क्वेरी फंक्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट चल रहे हैं हम अपने डेट पे। तो डेट में जैसे कि हमने अभी बात की थी कि डेट हमारे कौन से नंबर में, डी नंबर कॉलम में है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि डेट जो है हमारी डी में ही है, डी में ही है, परफेक्ट। अब हम डेट के अकॉर्डिंग कोई फिल्टर करना चाहें, डेट अगर मुझे कोई डेट दे देता है कि जैसे कि किसी ने मुझे डेट दे दी 1/1/2022 से 2023 तक का डाटा मुझे डिस्प्ले करा दो। किसी ने मुझे ये दो रेंज दे दी, बिटवीन इस दो रेंज के बीच में डाटा मुझे डिस्प्ले कराना है। तो क्वेरी फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। आप किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कराया, मैं चाहता हूँ अब हमारे पास डेट किसमें थी, डेट हमारी थी, भूल गया, डी में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं डी में। ठीक है, अब हमें इक्वल और ग्रेटर देन, जैसे कि हम कहेंगे कि इससे ज्यादा का मिल जाए, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली डेट मेंशन कर देता हूँ कि 1/1/2022 कॉमा सॉरी एंड हाँ डी लेस देन और इक्वल 1/1/2023। अब अगर मैं ये अप्लाई करता हूं तो क्या मेरा डाटा फिल्टर होकर आएगा? तो जवाब है नहीं। जब भी हम डेट पास करते हैं, क्वेरी में हर चीज को लिखने का एक तरीका है। जैसे कि मैंने टेक्स्ट के बारे में बताया था कि मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। नंबर के लिए हमने बताया कि डायरेक्टली आप नंबर मेंशन कर सकते हो। तो डेट को हम किस तरीके से लिखेंगे? देखिए डेट का अपना एक फॉर्मेट होता है। इस डेट को हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना होता है। तो चलिए हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। लीजिए हमने इसको स्ट्रिंग पास कर लिख दिया। क्या अब डिस्प्ले होगा? अभी भी नहीं होने वाला। आ गया रेफरेंस सारा। इसको चलिए यहां से डिलीट कर देते हैं। नहीं आया रिजल्ट हमारे पास। क्या इस डेट के बीच का कोई डाटा है? नहीं, डेफिनेटली है। ये देखिए शायद इस डेट का कोई डाटा ही नहीं है। चेंज कर लेते हैं। डिस्प्ले अब भी नहीं हो रहा, जबकि हमने अपनी रेंज चेंज कर दी। हमने क्या मार्क कर दिया 2000 से, सन 2000 से तो डाटा है हमारे पास, 2000 का डेफिनेटली है, उसके बाद का ही है डाटा सारा। तो डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा? देखिए क्वेरी में जब भी हम डेट पास करते हैं तो उसका अपना एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में ही हमें डेट को पास करना होता है, और प्लस हमें बताना पड़ता है क्वेरी फंक्शन को कि हम डेट के अकॉर्डिंग फिल्टर लगा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला रूल, क्वेरी फॉर्मूले को बताना पड़ता है कि इस कॉलम में डेट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक डेट का कीवर्ड लिखेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हमने डेट पास कर दी। बट मैंने जैसे कहा था डेट लिखने का भी अपना एक रूल होता है क्वेरी में। क्वेरी में रूल क्या होता है कि डेट जो हम लिखेंगे वो कुछ इस फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले ईयर, देन उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट। अब अगर मैं
फंक्शन पास करता हूं तो मेरा रिजल्ट आएगा। लेट्स सी आगे। अब यहां पर देखिए मैं 2002 तक का ही डाटा डिस्प्ले कराता हूं। तो यहां पर देखिए मेरे पास सिर्फ कितना ही डाटा डिस्प्ले हो रहा है, 2000, 2001 और 2000 का। 2002 में कोई होगा नहीं, 2003 करके देख लेते हैं, 2003 का परफेक्ट। ये देखिए 2003 तक का डाटा डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से हमें अगर डेट पास करनी है क्वेरी में तो हम कुछ इस तरीके से पास करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे डेट लिखने का तरीका क्वेरी में, डेट के अकॉर्डिंग फिल्टर लगाने का। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है कि कई बार कि हमारे पास डाटा में कोई सेल मिसिंग हो। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक एज्यूम करते हैं हमारे पास ये कुछ डाटा है जिसमें से टॉप के ये कॉलम्स में डाटा नहीं है। अब यहां पर देखेंगे आप मार्क्स नहीं आ रहे। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं है तो वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले ना हो। तो ऐसी अगर हमें कोई भी कंडीशन लगानी है तो क्वेरी में एक हमें कीवर्ड मिलता है, मार्क्स किसमें, ई नंबर में। तो हम लिखते हैं इज नॉट नल। ब्लैंक मतलब नल होता है, तो हम क्वेरी में लिख रहे हैं इज नॉट नल, ये नल नहीं होना चाहिए। जैसे ही मैंने लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि जहां पर भी ये नल ना हो, ये ब्लैंक ना हो। अब ये देखिए वो डाटा हमारा हट गया। और इन केस अगर मुझे कहना है सिर्फ मुझे वही डिस्प्ले कराओ जहां पर ये नल हो, तो हम यहां पर लिख देंगे नॉट, कीवर्ड को हटा देंगे, इज नल। तो यहां पर हमें वही डाटा डिस्प्ले हुआ जहां पर ब्लैंक था। तो यानी कि अगर मुझे फिल्टर करके सिर्फ और सिर्फ वही डाटा डिस्प्ले कराना है जहां पर मार्क्स नहीं है, ताकि मैं उस शीट को चेक कर सकूं जहां पर गलतियां हैं। जैसे कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया शीट के अकॉर्डिंग कि इनके तो मार्क्स ही किसी ने मेंशन नहीं करे, तो इस तरीके से हम क्वेरी में इस नल के थ्रू डाटा को कॉल कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेरी फंक्शन में अपना फिल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने कंडीशन अप्लाई करके देखी। अब हम देखते हैं ग्रुप बाय को। क्वेरी हमें फैसिलिटी देता है कि हम डाटा को ग्रुपिंग कर सकें। अगर हमें डाटा की ग्रुपिंग करनी है तो क्वेरी फंक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। जब हम डाटा की ग्रुपिंग की बात करते हैं तो उसके साथ हमें कुछ फंक्शन भी मिल जाते हैं। जैसे कि जब हम किसी डाटा की ग्रुपिंग करते हैं तो हम उस डाटा को काउंट करना चाहेंगे, उसका एवरेज निकालना चाहेंगे, उस डाटा को सम करना चाहेंगे, मैक्सिमम नंबर काउंट करना चाहेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट क्या है, या फिर मैक्सिमम नंबर क्या है, या फिर मिनिमम नंबर क्या है। तो क्वेरी फंक्शन के अंदर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, और ग्रुपिंग के साथ हम काउंट, सम, मैक्सिमम, मिनिमम इस तरीके के कुछ फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं जो कि एग्रीगेट फंक्शन कहलाते हैं। तो क्वेरी फंक्शन के थ्रू हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो क्वेरी फंक्शन हमें फैसिलिटी देता है कि हम ग्रुपिंग के साथ कुछ एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ग्रुपिंग की बात करते हैं। ग्रुपिंग हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, पहले तो ये देखते हैं। मैं इंटायर डाटा को पहले यहां पर नए सिरे से क्वेरी लिखता हूं, सेलेक्ट स्टार। मैंने इंटायर डाटा डिस्प्ले कर दिया। मैं ग्रुपिंग चाहता हूं सिटी के अकॉर्डिंग, और सिटी मेरा कौन से नंबर कॉलम में है, आई में। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अब जब वो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ग्रुपिंग में हम या तो काउंटिंग चाहेंगे उसकी, या फिर नंबरिंग चाहेंगे। तो मैं यहां पर काउंटिंग कर लेता हूं, काउंट, ए को काउंट कर लेता हूं। जब भी हमें काउंट फंक्शन अप्लाई करना हो तो यहां देखिए 100, मेरे पास भी जो डाटा है वो टोटल 100 का ही है। फिल्टर पहले तो यहां से हटा देता हूं, 100 रो में मेरे पास डाटा यहां पर भी आ गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या है, इंटायर डाटा को काउंट करके देखा। अब मैं कहता हूं ग्रुप के अकॉर्डिंग काउंट करो, तो मैं यहां पर लिखूंगा ग्रुप बाय।
किसके अकॉर्डिंग हमें ग्रुप लगाना है, तो आई नंबर कॉलम के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है। जब हम आई नंबर के ग्रुप के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर रहे हैं तो मैंने इसने मुझे ग्रुपिंग करके बता दी, लेकिन अभी हम मुझे यह नहीं पता चल रहा कि ग्रुपिंग किस चीज की है। अगर वो मुझे ग्रुपिंग यहाँ पर डिस्प्ले करानी है तो मुझे उस ग्रुपिंग का नाम यानी कि सिटी का नाम भी चाहिए होगा। तो सिटी हमारे पास कौन सी कॉलम में, आई में है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई। आ गया हमारे पास। अब इसने जीरो वाले को भी काउंट कर रहा है, ब्लैंक। हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि वेयर वेयर आई इज नॉट नल। अब डाटा हमारे पास परफेक्ट आ गया। अब यहाँ पर काउंट नेम लिख के आ रहा है जो कि बढ़िया नहीं लग रहा, मैं इसको लेबलिंग कर देता हूँ यहाँ से। इसको नाम दे देता हूँ ओनली काउंट। ठीक लग रहा है। अब हमने यहाँ पर काउंट कर लिया। ना सिर्फ हम यहाँ पर बल्कि हम मार्क्स को भी कर सकते थे, ई को मैं मार्क कर सकता हूँ यहाँ पर। ये देखिए कुछ इस तरीके से। दोनों जगह हमें चेंजेस करनी पड़ेंगे। ना सिर्फ हम काउंटिंग कर सकते हैं, ये देखिए हम यहाँ पर दोनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। सम यहाँ पर मार्क कर देता हूँ काउंट, और एज इट इज इस तरीके से हमारे पास काउंटिंग भी आ गई, सम भी आ गया। ठीक है, इसकी अगर हमें लेबलिंग करना है तो सेम एज इट इज हम कॉमा लगा के सेकंड लेबलिंग कर लेंगे। ब्रैकेट लेबलिंग में हम यहाँ पर लिख देते हैं काउंट, कुछ इस तरीके से। तो अगर हमें सेकंड लेबलिंग लगानी हो तो हम कॉमा का यूज करेंगे, ना कि एंड साइन का। एंड कीवर्ड नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर सीक्वेंस मेंशन किया है इसी तरीके से आपको मेंशन करना है। अब बात करते हैं पाइवट की। अभी तक हमने ग्रुपिंग देखी। क्वेरी फंक्शन हमें फैसिलिटी देता है कि हम को जो हम डाटा हमारे पास क्वेरी फंक्शन में पास हो रहा है उसके अंदर हम पाइवट भी अप्लाई कर सकें। पाइवट में अगर हम देखें तो पाइवट भी अपने आप में डाटा की ग्रुपिंग करती है। ठीक है, डाटा को डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करती है। तो पाइवट के क्वेरी फंक्शन के थ्रू हम पाइवट टेबल भी अप्लाई कर सकते हैं। डाटा में पाइवट भी अप्लाई कर सकते हैं। के साथ हम सम काउंट जैसे हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते थे वही फंक्शन हम पाइवट में भी यूज कर सकते हैं। तो क्वेरी हमें फैसिलिटी देता है कि हम डाटा में पाइवट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं पाइवट कैसे करेंगे। एज इट इज हम डाटा को रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर सम ही कीवर्ड यूज करूंगा और मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ बट मैं लगाता हूँ आई के थ्रू। ये देखिए हमने यहाँ पर पीवर्ड को अप्लाई कर दिया, जिसे पाइवर्ड बोलते हैं वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इसका हम ट्रांसपोज भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब फर्स्ट नंबर कॉलम में जो कि नल वैल्यू थी उसके लिए हम कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पर वेयर आई इज
ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना पाइवट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर बाय। अब हम देखेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में। क्वेरी हमें फैसिलिटी देती है कि हम डाटा को, अगर हमें ऑर्डरिंग सेट करनी है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कई बार कि एक्सेल या गूगल शीट के अंदर हम डाटा को फिल्टराइज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, और साथ के साथ उसमें एक ऑप्शन भी होता है ए टू जेड या जेड टू ए का, यानी कि हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो क्वेरी फंक्शन हमें फैसिलिटी देता है कि हम डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप क्वेरी फंक्शन में असेंडिंग या डिसेंडिंग कीवर्ड यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्टली वो असेंडिंग माना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ऑर्डर बाय पे, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर देखें, क्वेरी ये भी हमें फैसिलिटी देता है। अभी तक हमने पाइवट के बारे में देख लिया, ग्रुपिंग देख ली और वेयर क्लॉज भी देख लिया और सिलेक्शन। अभी तक हमने सेलेक्ट, वेयर, ग्रुपिंग और पाइवट को समझ लिया। अब हम देखते हैं ऑर्डर को सेट करना। कई बार क्या होता है, देखो फिल्टर फंक्शन हमें फैसिलिटी देता है कि हम किसी भी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, और साथ के साथ ये भी फैसिलिटी देता है कि हम किसी डाटा में शॉर्ट करना चाहें, शॉर्टिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूं कि आईडी के अकॉर्डिंग मेरा डाटा शॉर्ट हो जाए। जैसे यहां पर देखिए 36 नंबर आईडी यहां पर आ रही है, 44 नंबर यहां आ रही है, तो ये कुछ डाटा, जबकि होना ही क्या चाहिए, जो सबसे छोटी आईडी है, जैसे कि यहां पर देखिए ये ये टॉप पर आनी चाहिए और इस आईडी को नीचे जाना चाहिए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए आईडी इसको, तो वो नहीं है। तो क्वेरी हमें फैसिलिटी देता है कि हम क्वेरी फंक्शन के थ्रू डाटा को शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, हमें सिंपल सा यहां पर कीवर्ड लिखना होता है ऑर्डर बाय, सिंपल सा ऑर्डर बाय। देन उसके बाद हमें बताना पड़ता है कि ऑर्डर हम किसके अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं, कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मुझे सॉर्ट करना है डाटा को अपने कॉलम नंबर ए के अकॉर्डिंग, तो मैंने सिंपली ए पास कर दिया। अब देखिए ए के अकॉर्डिंग मेरा सारा डाटा सॉर्ट हो गया, ये देखें डाटा सॉर्ट हो गया मेरा कॉलम नंबर ए के अकॉर्डिंग। अब यहां पर देखिए पहला डाटा मैंने सॉर्ट किया ए के अकॉर्डिंग, राइट। अब मैं चाहता हूं नेक्स्ट जो हमारा डाटा सॉर्ट हो वो किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो, नेम के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि फर्स्ट हमने डाटा को सॉर्ट करा पर्सन के आईडी के अकॉर्डिंग, सेकंड हम डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं उसके नाम के अकॉर्डिंग। जैसे कि अमित आ रहा है, उसके बाद ये अभी हमारा डाटा शॉर्ट ही है। चलिए अब हम डाटा को शॉर्ट करना चाहते हैं एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कि कौन, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉर्टिंग क्या करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है फर्स्ट सॉर्टिंग, जैसे कि अब हम फर्स्ट हमने सॉर्टिंग करी आईडी के अगेंस्ट, अब मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूं कि आईडी के साथ साथ सेकंड सॉर्टिंग भी अप्लाई अगर मुझे करनी है तो वो भी कर सकता हूं। अब मैं सेटिंग जो सेकंड जो हमारी सॉर्टिंग होगी वो मैं अप्लाई करूंगा यहां पर के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ। अब यहां पर हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ कौन से नंबर कॉलम में है, डेट ऑफ बर्थ है हमारी डी नंबर कॉलम में, तो मैं यहां पर जाऊंगा और यहां पर पास करूंगा कॉमा लगा के डी। अब क्या हुआ, पहली हमारी सॉर्टिंग हुई आईडी के अगेंस्ट, देन सेकंड सॉर्टिंग हमारी डाटा की हुई किसके अगेंस्ट, डेट ऑफ बर्थ के अगेंस्ट। अब यही सॉर्टिंग अगर देखो मुझे मार्क्स के अगेंस्ट करनी है तो मैं मार्क्स के अगेंस्ट भी कर सकता हूं। जैसे अभी देखें मैं यहां पर सेकंड शॉर्ट करता हूं डाटा को मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स कौन से हैं, ई नंबर कॉलम में, मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर पास करता हूं कॉलम नंबर ई का कॉलम, डी की जगह ई। अब आप देखेंगे तो यहां पर कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे। अब यहां पर देखें पहले आईडी 1018 फिर 1017 आई, ठीक है, डाटा शॉर्ट हो रहा है यहां पर। बट यहां पर अगर आप देखो तो फर्स्ट सॉर्टिंग किसके अगेंस्ट हुई, ई कॉलम के अगेंस्ट हुई, सेकंड सॉर्टिंग किसके अगेंस्ट हुई, ए के अगेंस्ट। तो अगर हमें सॉर्टिंग को अपनी चेंजेस करना है तो हम कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास डाटा है, अब इस डाटा को मैं सॉर्ट करना चाहता हूं। ठीक है, तो शॉर्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट के लिए हमें यहां पर कीवर्ड लिखना होता है ऑर्डर बाय।
देन उसके बाद हमें बताना होता है कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग हमें डाटा को सॉर्ट करना है। हमने मार्क कर दिया कि मुझे आईडी के अगेंस्ट डाटा को सॉर्ट करना है। आईडी हमारी कौन से नंबर कॉलम में, ए में। अब उसके बाद हमें बताना पड़ता है कि डाटा में सॉर्टिंग क्या चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर हमें असेंडिंग पास करनी है तो हम पास करेंगे ए एस सी। अब ये डाटा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। किसमें हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसी डाटा को अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में पास करना चाहूं तो मैं डिसेंडिंग में भी कर सकता हूं। डिसेंडिंग के लिए क्या लिखेंगे, डी ई एस सी, कुछ इस तरीके से। अब ये डाटा क्या हो गया, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, इस डाटा को हम चेंजेस भी कर सकते हैं। अभी क्या हमने क्या किया, शॉर्टिंग करी कॉलम ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं चाहता हूं मार्क्स के अकॉर्डिंग भी सॉर्टिंग हो जाए। फर्स्ट सॉर्टिंग, ठीक है, आईडी के अगेंस्ट भी हो प्लस मार्क्स के अगेंस्ट भी हो। तो अभी देखते हैं मार्क्स हमारे कौन से नंबर कॉलम में, मार्क्स है हमारे ई नंबर कॉलम में। तो यहां पर जाएंगे, कॉमा लगा के पास कर देंगे ई, और मैं इसको चेंजेस कर देता हूं। चेंजेस क्या करता हूं, यहां पर असेंडिंग कर देता हूं। मैं यहां पर चेंजेस करता हूं ए एस सी, असेंडिंग ऑर्डर कर देता हूं। अब यहां पर देखें, सबसे पहले जो डाटा हमारा सॉर्ट होगा वो किससे हुआ, ई नंबर कॉलम से हुआ। तो अगर मुझे सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ए के अगेंस्ट सॉर्ट हो, फिर उसके बाद ई के अगेंस्ट हो। अब यहां पर देखें, सबसे पहले मेरा डाटा किसके अगेंस्ट सॉर्ट हुआ, आईडी के अगेंस्ट। देन उसके बाद किसके अगेंस्ट हुआ, मार्क्स के अगेंस्ट। तो जिस भी डाटा को हमें सॉर्ट करना है वो कॉलम को हमें राइट साइड में रखना है, सबसे पहले हमें सॉर्ट करना है। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा डाटा किससे सॉर्ट हो रहा है, आईडी से, देन उसके बाद मार्क्स से। अब यहां पर देखें, सबसे पहले हमारी जो आईडी आ रही है 1002 आ रही है, फिर 1000 आ रही है, फिर 1009 आ रही है, कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, और यहां पर फिर हमने सेकंड सॉर्टिंग किससे करी, ई नंबर कॉलम से। अब यहां पर देखें मार्क्स भी जो हमारे आ रहे हैं 60, 62, 63, ये सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल सॉर्टिंग भी अप्लाई कर सकते हैं क्वेरी फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये तो हमने देखा असेंडिंग और डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना है डाटा को। यही डाटा को आप नाम के थ्रू भी शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ, नाम हमारे कौन सी कॉलम में, डाटा में जाके चेक करते हैं, नाम हमारा है ए नंबर कॉलम में। तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा ए। अब ये देखें नाम के अकॉर्डिंग सारा डाटा मेरा शॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम डाटा को शॉर्ट करेंगे। अब हम सीख, ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। लिमिट, क्वेरी हमें फैसिलिटी देता है कि अगर हम कुछ डाटा की लिमिट सेट करना चाहें कि हम सिर्फ और सिर्फ 10 रो का डाटा ही डिस्प्ले कराना चाहते हैं, टॉप के 10 कॉलम ही, या फिर मैं कहूं टॉप के 10 रो ही डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो लिमिट फंक्शन के जरिए हम लिमिटेशन सेट कर सकते हैं कि हम कितने डाटा को डिस्प्ले देखना चाहते हैं, कितने डाटा का रिजल्ट चाहते हैं। चलिए इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लिमिट वाले। डाटा मैं यहां पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। चलिए देखिए, लिमिट क्या हमें फैसिलिटी देता है कि अभी तक हमने शॉर्टिंग करना सीखा, ऑर्डर अप्लाई कर लिया। अब अगर मुझे डाटा में लिमिटेशन सेट करनी है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ऊपर के ये कॉलम्स नजर आए, टोटल मिला के मुझे, मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ मुझे ये 20 कॉलम का डाटा डिस्प्ले हो जाए। तो कैसे होगा, या फिर मैं चाहता हूं 10 कॉलम का डाटा डिस्प्ले हो। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर लिमिट लिख दूंगा, लिमिट, और उसके बाद लिख दूंगा 10, कुछ इस तरीके से। अब ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे टॉप के 10 रो डिस्प्ले करा देगा। तो लिमिट का काम क्या होता है कि डाटा को लिमिटेड हमें दिखाना, लिमिट में दिखाना। जितना भी डाटा है, जितनी की हम लिमिट उसको बोलेंगे, उतना ही वो डाटा हमें डिस्प्ले कराएगा। तो ये होता है लिमिट कीवर्ड का काम। ठीक है, इसके अगर मैं यहाँ पर चेंजेस करना चाहूँ तो मैं वो भी चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे कि मैं 15 लिखना चाहूँ तो 15 डाटा मुझे डिस्प्ले करा देगा। तो इस तरीके से हम अपने डाटा की लिमिट यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कितना डाटा हमें डिस्प्ले हो। ठीक है, लेबलिंग में हमें बेनिफिट मिल जाता है कि जैसे कि अब यहाँ पर देखें,
क्वेरी फंक्शन ना सिर्फ हमें कॉलम्स को सिलेक्शन का ऑप्शन देता है, बल्कि उसमें हम कैलकुलेशन भी मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे अभी हमने मार्क्स 1 डिस्प्ले कराया, मैं उसके बाद सेकंड नंबर मार्क्स भी डिस्प्ले करा सकता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। जब मैं इस तरीके से मार्क्स को डिस्प्ले कराता हूं तो मैं इनको प्लस भी कर सकता हूं। ठीक है, मैं डाटा को इस तरीके से भी मेंशन कर सकता हूं। और जब हम डाटा को अपने इस तरीके से मेंशन करते हैं, यहां पर मैंने क्या किया, 2 मार्कशीट का डाटा को टोटल करके यहां पर डिस्प्ले करा दिया। अब जब मैंने डाटा को इस तरीके से डिस्प्ले कराया तो मैंने क्या किया, इनको सम कराया, टोटल कराया। तो जब भी हम कुछ ऐसा कुछ लिखते हैं तो उसकी हमें लेबलिंग भी कर सकते हैं। अब लेबलिंग कैसे करेंगे, लेबलिंग के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लिखा रहा है, सम मार्क्स 1, सम मार्क्स, यहाँ पर सम मार्क 1 मार्क्स 2, कुछ इस तरीके से लिख के आ रहा है। मैं इसकी जगह लिख के आना चाहता हूँ टोटल, तो वो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेबल कीवर्ड का यूज करेंगे, लेबल, और यहाँ पर E प्लस F इक्वल कुछ इस तरीके से। किस चीज की लेबलिंग करना चाहता हूं, पहले हम लेवल कीवर्ड लिखेंगे, देन उसके बाद हम बताएंगे किस चीज की हमें लेबलिंग करनी है। हमें करनी है ये जो हमने लिखा है इसकी लेबलिंग करनी है। तो मैंने एज इट इज इसको उठाया और यहाँ पर लिख दिया, फिर स्पेस प्रेस किया, और स्ट्रिंग में डेफिनेटली ये मेरा जो टेबल की हेडिंग है वो स्ट्रिंग में होगी, तो मैंने टोटल लिख दिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो। इनकेस अगर आप ब्लैंक पास करना चाहो तो ब्लैंक भी लेबलिंग पास की जा सकती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेबल भी कर सकते हैं किसी कॉलम को। अगर हमें लेबलिंग करनी है तो इस तरीके से की जा सकती है। अभी जो मैं ये सारा कुछ लिख रहा हूं, मैं इसीलिए सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूं ताकि आपको इस सीक्वेंस में ध्यान रहे कि हमें सबसे पहले सेलेक्ट कीवर्ड, देन उसके बाद अपने कॉलम को चूज करना है, देन वेयर क्लॉज, देन उसके बाद ऑर्डर, देन ये हमारा लिमिटेशन और या फिर ऑफसेट, देन उसके बाद लेबल, कुछ इस तरीके से लिखना होता है। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। क्वेरी फंक्शन हमें फैसिलिटी देता है कि हम डाटा की फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें किसी डाटा पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो, और क्वेरी फंक्शन के जरिए हम मल्टीपल तरीके की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। हम नंबर पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, डेट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमें नंबर पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो तो कुछ इस तरीके से हम नंबर की फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। इसके कुछ कोड होते हैं, कुछ इस तरीके से हमें अपनी फॉर्मेटिंग मार्क करनी होती है, जैसे कि यहां पर हमने मार्क कर रखी है। ये देखें, हैज लगा के, कॉमा, देन डबल हैज, देन जीरो। तो इस तरीके से हम अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ना सिर्फ हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि करेंसी का अगर सिंबल लगाना है तो वो भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज मार्क करनी है तो परसेंटेज भी मार्क की जा सकती है। तो क्वेरी हमें ये भी फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट अगर फॉर्मेटिंग की बात करूं तो ये कुछ एग्जांपल है जिसमें हमने मार्क कर रखा है कि क्वेरी कुछ इस तरीके से हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है। नेक्स्ट अगर फॉर्मेटिंग की बात करूं तो डेट की फॉर्मेटिंग क्वेरी हमें प्रोवाइड कराता है। अगर हमें डेट, हमारे पास कुछ डेट है, किसी कॉलम में डेट है, उसमें अगर हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो कुछ इस तरीके से हम अपनी फॉर्मेटिंग मार्क कर सकते हैं। अब अपनी फॉर्मेटिंग को किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने कर रखा है कि अगर हमें तो पहले लिखना है तो ट्रिपल वाई यूज करेंगे, फिर उसके बाद एम, फिर डी, तो कुछ इस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका कुछ एग्जाम्पल है। सेम इसी तरीके से हम टाइम में भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हमें अपने टाइम को डिस्प्ले कराना है तो हम टाइम की भी अपनी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं क्वेरी फंक्शन के थ्रू। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फॉर्मेट की बात करते हैं। ठीक है, मैंने डाटा यहां से सारे कॉलम को कॉल कर लिया। अब मैं यहां पर स्टार लगा के इंटायर डाटा को कॉल कर लेता हूं। सारा का सारा डाटा हमने कॉल कर लिया। ठीक है, अब मैं यहां पर इंटायर डाटा के बजाय मैं यहां पर एक कॉलम को और कॉल कर लेता हूं। ई के बजाय मैं यहां पर कॉल कर लेता हूं एच नंबर कॉलम को।
ठीक है। एच नंबर में अब हमने अमाउंट मेंशन कर दिया, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि फॉर्मेट फंक्शन हमें क्या फैसिलिटी देता है, कि फॉर्मेट फंक्शन हमें फैसिलिटी देता है कि हम अपने डाटा को फॉर्मेट में मेंशन कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब एज्यूम करते हैं जैसे मेरे पास ये अमाउंट है, अब हो सकता है कुछ अमाउंट पॉइंट में भी हो, मैं चाहता हूं कि अमाउंट के बाद डॉट लगा के डबल जीरो भी आए। अब वो कैसे आएगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मेट, देन उसके बाद हमें बताना पड़ेगा हम कौन से कॉलम में फॉर्मेट अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं अप्लाई करता हूँ एच नंबर कॉलम में, देन हमारा फॉर्मेट क्या होगा, हमारा फॉर्मेट होगा ये। अब आप देखें, डाटा की फॉर्मेटिंग मुझे यहां से चेंज नहीं करनी पड़ी, क्वेरी फंक्शन के जरिए ही ऑटोमेटिकली मेरी डाटा की फॉर्मेटिंग चेंज होगी। तो क्वेरी फंक्शन हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम डाटा को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैं अगर कोई सिंबल लगाना चाहूँ तो मैं सिंबल भी लगा सकता हूँ, जैसे मैं अगर कोई साइन या सिंबल यूज करना चाहूँ तो वो भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक साइन यूज कर लेता हूँ डॉलर का, ठीक है, सभी के आगे डॉलर का साइन रखे, मैंने कोई फॉर्मेटिंग अलग से यूज नहीं करी, क्वेरी फंक्शन की ही अपनी फॉर्मेटिंग यूज कर ली। तो इस तरीके से हम अपने डाटा को फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। हम अपने डाटा का अगर फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो क्वेरी फंक्शन के जरिए हम अपने डाटा की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ना सिर्फ हम नंबर की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, बल्कि हम डेट की भी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैंने किसकी चेंज की, नंबर की। अब मैं अगर डेट की फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहूँ तो डेट हमारी किस में है, सबसे पहले अब हम देखते हैं, जैसे मुझे अब डेट की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो डेट की फॉर्मेटिंग हमारी किस में है, डेट हमारे डी नंबर में। मैं यहां पर जाऊंगा, ये देखें मैंने क्या किया, सेकंड अपनी फॉर्मेटिंग यहां पर अप्लाई कर दी। कैसे करी, कॉमा लगाया और अपने कॉलम का नाम बताया कि मैं कौन से नंबर कॉलम की फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं डी नंबर कॉलम की फॉर्मेटिंग। और मैंने क्या किया, यहां पर ईयर मार्क कर दिया कि मुझे सिर्फ ईयर डिस्प्ले कराओ। तो क्वेरी फंक्शन ने हमें क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ईयर डिस्प्ले करा दिया। अब नेक्स्ट मैं यहां पर अगर चेंजेस करना चाहूं, मैं चाहूं कि यहां पर कॉमा लगा के डैश लगा के, अब मैं नेक्स्ट चाहता हूं कि हमारा मंथ भी डिस्प्ले हो कुछ इस तरीके से, तो इसने हमारा मंथ भी डिस्प्ले करा दिया। मैं चाहता हूं ट्रिपल एम लगा देंगे तो ये क्या करेगा, पूरा उसको मार्च में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं एक और एम लगा दूंगा तो ये क्या करेगा, फुल नेम डिस्प्ले करा देगा पूरी स्पेलिंग के साथ। देन उसके बाद अगर मुझे डे भी डिस्प्ले कराना है तो मैं डबल डी प्रेस करके दिन को भी डिस्प्ले करा सकता हूँ। अभी तो मैंने ईयर पहले लिखा था, मैं इसकी चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर मार्क करना चाहें डी डी ट्रिपल एम, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम डेट की भी फॉर्मेटिंग इसमें चेंज कर सकते हैं। ना सिर्फ हम डेट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं बल्कि नंबर की भी कर सकते हैं। तो क्वेरी फंक्शन हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम डेट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, नंबर की भी कर सकते हैं, और इन केस अगर हमारे पास टाइम हो तो हम टाइम की भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कुछ टाइम है और मैं यहाँ पर कुछ टाइम के मार्क कर देता हूँ, जैसे कि ठीक है। अब मैं यहाँ पर इक्वल अभी जो टाइम हो रहा है वो 08, ये मैंने कुछ यहाँ पर टाइमिंग मार्क कर दी और ये टाइमिंग अपने आप ही चेंज हो रही होगी सभी की। तो ये मैंने यहाँ पर टाइमिंग मार्क कर दी। अब टाइमिंग मैंने किस में मार्क करी, एल वाली कॉलम में। अभी तक हमारे पास डाटा का रेफरेंस के तक है, मैं इसका डाटा का चेंज कर देता हूँ और इसके डाटा को एल तक कॉलम में लेके आ जाता हूँ।
अब मैं यहाँ पर अपना कॉलम नंबर एल भी यहाँ पर डिस्प्ले कराता हूँ। कॉमा लगा के देन एल, टाइम भी हमारा डिस्प्ले हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि टाइम जो है हमारा आ रहा है उसका भी अपना एक फॉर्मेट में आए। अब वो फॉर्मेट क्या है हमारे पास, ये देखें, कुछ टाइम क्या आ रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें कुछ टाइम हमारे पास क्या आ रहा है 20:15, और यहाँ पर क्या आ रहा है 8:15, कुछ इस तरीके से टाइम आ रहा है। मैं चाहता हूँ AM PM लिख के आए, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले तो हम अपनी टाइम की फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे। तो टाइम हमारा कौन से नंबर कॉलम में है, डाटा में जाते हैं, चेक करते हैं, एल वाले में, राइट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एल हमने डिस्प्ले करा दिया। देन इसके बाद नेक्स्ट हम अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं एल पे। तो हमारी फॉर्मेटिंग क्या होगी, फॉर्मेटिंग जो हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग में लिखते हैं, जैसे कि अभी हमने लिखी थी। अब मैं चाहता हूं यहां पर एक चीज का ध्यान रखें, एम हमारा मिनट के लिए भी होता है और एम हमारा मंथ के लिए भी होता है, बट माइनर से डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, जो कैपिटल में एम है वो होता है हमारा मंथ के लिए, और स्मॉल जो एम है वो होता है हमारा आवर्स के लिए, सॉरी मिनट्स के लिए, वो होता है हमारा मिनट्स के लिए। तो मैं सबसे पहले एच प्रेस करता हूं, उसके बाद यहां पर टाइप करता हूं एम, डिस्प्ले हो रहा है एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं हुआ। मैं स्पेस लगा के यहां पर लिखता हूं AM देन ऑब्लिक PM। अब आप देखें डिस्प्ले हो गया हमारा, जो AM था वो AM में आ गया, जो PM था हमारा PM में। अब बात करते हैं ऑफसेट की। क्वेरी फंक्शन हमें फैसिलिटी देता है कि हम डाटा में ऑफसेट अप्लाई कर सकें। जैसे कि अगर मैं कुछ रो के कुछ टॉप के कुछ कॉलम को स्किप करना चाहूं तो वो हम कर सकते हैं स्किप फंक्शन के जरिए। लिमिट फंक्शन क्या करता था, हमें लिमिटेशन देता था कि लिमिट में कि हम टॉप के कुछ रो का डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं, और ऑफसेट फंक्शन हमें फैसिलिटी देता है कि हम टॉप के कुछ कॉलम को डाटा स्किप कर सकें। ठीक है, लिमिट फंक्शन हमें फैसिलिटी देता है कि हम टॉप के कुछ डाटा को डिस्प्ले कराएं, और इसके ऑफसेट फंक्शन हमें फैसिलिटी देता है कि हम टॉप के कुछ कॉलम को स्किप कर सकें। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये हमने डाटा को देखा था लिमिट सेट करना। अब इसी तरीके से काम करता है ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट क्या कहता है, ऑफसेट ये कहता है कि अगर हम कुछ डाटा को स्किप करना चाहें, मैं चाहता हूं कुछ डाटा स्किप हो जाए, टॉप के 15 कॉलम ये जो नजर आ रहे हैं ये स्किप हो जाए। अब यहां पर देखें, मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं, इसको डाटा को यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां देखें मैं यहां पर पेस्ट करता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इस डाटा को इसको एक मिनट, ठीक है, मैं इसको ऑफसेट मार्क करता हूं यहां पर। अब ये क्या करेगा, ऑफसेट, ओके, ऑफसेट, परफेक्ट। अब ये क्या करेगा, ये जो मैंने 15 कॉलम थे, लिमिट क्या करती थी, मुझे टॉप के 15 कॉलम दिखाती थी। ऑफसेट क्या करेगा, ये 15 कॉलम ही स्किप कर देगा। जितने भी ऑफसेट के बाद में कॉलम मार्क करूंगा उसके बाद का वो मुझे डाटा शो करेगा। यानी कि ये क्या करता है ऑफसेट फंक्शन, टॉप के जितने भी मैं ये कॉलम यहाँ पर मार्क्स करूंगा, लिखूंगा, जितने भी कॉलम को मार्क करूंगा, जैसे मैंने 15 कॉलम की बात ना करके 15 रो नंबर जो मैंने मार्क करे, ये 15 रो स्किप कर देगा, बाकी का डाटा डिस्प्ले करेगा। अब ये देखिए इसने मुझे कहां से दिखाया, ये नाम दिखाया। ठीक है, ये वाला अगर मैं बात करूं, ये अमित नाम का, यहां पर कोई भी पर्सन आपको नजर नहीं आएगा, नहीं आ रहा। मैं अगर इसको इसमें फाइंड भी करता हूं तो देखें एक ही आईडी नजर आ रही है, दूसरी नजर ही नहीं आई, इसमें वो डाटा है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इस ऑफसेट फंक्शन क्या करता है, जितने कॉलम हम बोलेंगे वो उतनों को स्किप कर देगा। मैं इसकी लिमिटेशन भी बढ़ा सकता हूं, जैसे हमने लिमिट वाले में देखा था, 20 मार्क करना चाहूं तो 20 कॉलम को इसने स्किप कर दिया, बाकी का डाटा डिस्प्ले करा देता है। तो लिमिट फंक्शन क्या करता है, उतने लिमिटेड डाटा हमें दिखाता है। ऑफसेट फंक्शन क्या करता है, जितने कॉलम्स को हम स्किप, जितने रो को हम स्किप करना चाहें उतने रो को स्किप कर सकते हैं ऑफसेट्स के जरिए। ठीक है,
नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ।